हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज हमें फ्यूचर का पैसे बनाना है। दैट मीन हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें फ्यूचर का यूज करके उनमें पैसे वॉइस बनाना है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डाउट होता है, बोलते हैं सर हम पैसे वॉइस कैसे बनाएं, और जिनको आते हैं तो उनको लगता है कि पैसे वॉइस का यूज हम किस में करते हैं, हम सिर्फ लिखने के लिए यूज करते हैं। नहीं मेरे दोस्त, पैसे वॉइस का यूज हम किसके लिए, हम स्पोकन इंग्लिश में भी यूज करते हैं। यदि आपको बोलना है कि खाना बनाया जाएगा, राइट, इंग्लिश बोली जाएगी, मोबाइल खरीदा जाएगा, राइट, उसे पीटा जाएगा, तो यह सभी सेंटेंसेस कौन से हैं, यह सभी सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में बनते हैं। तो आज हम पैसिव वॉइस देखने वाले हैं कि फ्यूचर में वो कौन कौन से पॉसिबल पैसिव हैं जिनको हम बना सकते हैं। तो पहला पैसिव वॉइस बनता है फ्यूचर सिंपल में, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस बोलते हैं। और एक पैसिव वॉइस और बनता है, दैट इज नोन एज फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस। दैट मीन फ्यूचर में सिर्फ दो पैसिव वॉइस बनते हैं, एक तो बनता है फ्यूचर सिंपल में और दूसरा बनता है फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, ठीक है। तो देयर आर ओनली 8 पैसिव वॉइस आउट ऑफ 12 टेंस। दैट मीन हमारे पास जो 12 टेंस हैं, 12 टेंसेस में से सिर्फ 8 पैसिव वॉइस ही बनते हैं। दैट मीन 8 पैसिव वॉइस ही बनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं कि किस तरीके से हमें इन पैसिव वॉइस को बनाना है। और यदि आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि हम आपके लिए 60 डे चैलेंज लेकर आए हैं। दैट मीन 60 दिनों का चैलेंज। अगले 60 दिनों तक हम इसी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ हम पूरा सिलेबस कंप्लीट आपको कराएंगे। दैट मीन बेसिक से लेके एडवांस तक सारा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, तो फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस, सबसे पहली बात आती है कि सर इसको पहचाने कैसे कि कौन सा पैसिव वॉइस हमें कहाँ पे बनाना है। तो सिंपल सी बात है, जो पहचान आपकी टेंस में थी एज इट इज पहचान आपकी इसमें रहेगी। जैसे मैं वहाँ पे बोलता था मैं इंग्लिश बोलूँगा, आप खाना खाएंगे, अब पैसे में क्या बनेगा, खाना खाया जाएगा, इंग्लिश बोली जाएगी, राइट, मोबाइल चलाया जाएगा, राइट, इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट में आएगा किया जाएगा। दैट मीन कुछ भी काम किया जाएगा। अब आपको बोलना है कि इंग्लिश बोली जाएगी मेरे द्वारा, तो आप लगा दो। यदि लगाना कंपलसरी नहीं है, आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट समझना है, दैट इज नोन एज डूअर और रिसीवर। डूअर और रिसीवर का मतलब होता है, डूअर दैट मीन जो करता है, राइट। एक्टिव वॉइस में कौन होता है, सब्जेक्ट मैन होता है। जैसे मैं बोलूँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलूँगा, तो यहाँ पे मेरी बात हो रही है। लेकिन पैसिव वॉइस में उल्टा होता है, दैट मीन यहाँ पे जिसके साथ कुछ किया जा सके उसका पैसिव वॉइस बन सकता है। जैसे इंग्लिश को बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है, तो इंग्लिश बोली जाएगी, इंग्लिश बोली जा रही थी, राइट। खाना खाना खाया जाएगा, खाना को कोई खा सकता है, दैट मीन उसके साथ कुछ ना कुछ किया जा सकता है। जैसे मैं बोलूँ पेन, राइट, तो इस पेन को क्या किया जा सकता है, फेंका जा सकता है, खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। दैट मीन इसका पैसिव वॉइस बनेगा। इसको फेंका जा सकता है, पत्थर को फेंका जा सकता है, राइट। तो जिसके साथ कुछ किया जा सके, दैट मीन जो कोई एक्शन रिसीव कर सके, उसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले स्ट्रक्चर और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है। तो देयर इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, दैट इज विल बी। आप यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में विल बी का यूज करोगे और सेंटेंस को बनाओगे। नाउ स्ट्रक्चर बनेगा, ऑब्जेक्ट आपको लगाना है, दैट मीन जिस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ किया जा सके। आप ऑब्जेक्ट देखिए और सोचिए कि इसके साथ कुछ किया जा सकता है क्या, बोर्ड को तोड़ा जा सकता है। इफ यस देन योर पैसिव वॉइस विल बी रेडी टू स्पीक। ओके, तो ऑब्जेक्ट आएगा, विल भी लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वाई प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना है तो लगाओ, अदरवाइज इट इज नॉट कंपलसरी। लगाना कंपलसरी नहीं है। अब बात आती है सर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो, सब्जेक्ट प्रोनाउन हमारे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, राइट, ये सभी क्या होते हैं, सभी के सभी सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इन्हीं से बनते हैं, दैट मीन इन्हीं का जो एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आई का क्या बनता है, आई का मी हो जाता है, राइट, बी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, दे का दैम होता है, ही का हैम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है। तो इस तरीके से ये सारे पैसिव वॉइस बनते हैं। किस तरीके से, तो इस तरीके से सारे पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। इस तरीके से सारे पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। अब बात करें कि स्ट्रक्चर, सर यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखो, ऑब्जेक्ट लगाना है, विल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, बस इसके बाद आपका सेंटेंस हो गया। लेकिन वही मैं बात करूँ कि सिक्स फॉर्म कैसे बनाएं, तो सिक्स फॉर्म के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम इन स्ट्रक्चर को देखेंगे। जैसे कि आप आमंत्रित किए जाओगे, दैट मीन आपको इनवाइट किया जाएगा या किसी को इनवाइट किया जाएगा,
तो आप कैसे बोलोगे, यू विल बी इनवाइटेड, यू विल बी इनवाइटेड, आपको इनवाइट किया जाएगा, किसके द्वारा, बाय मी, बाय अस, बाय यू, बाय हिम, बाय हर, कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आप लगा सकते हो और बता सकते हो किसके द्वारा इनवाइट किए जाओगे। यदि नहीं बताना है तो बिल्कुल यूज मत करो, सिंपल सा बोलो यू विल बी इनवाइटेड, आप इनवाइट किए जाओगे, बस हो गया सेंटेंस। अगला, अंग्रेजी बोली जाएगी, इंग्लिश विल बी, इंग्लिश बोली जाएगी, इंग्लिश विल बी स्पोकन, यहाँ पे क्या आएगा, स्पोकन, इंग्लिश विल बी स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाएगी, अंग्रेजी लिखी जाएगी, फिर क्या बनेगा, इंग्लिश विल बी रिटन, इंग्लिश विल बी रिटन, इंग्लिश लिखी जाएगी। अगला, कार धोई जाएगी, दैट मीन जो आपकी कार है, आपका व्हीकल है, उसको धुला जाएगा, दैट मीन साफ किया जाएगा, तो आप यहाँ पे बोलोगे कार विल बी वॉश्ड, क्या बोलेंगे, कार विल बी वॉश्ड, कार धोई जाएगी या साफ की जाएगी। अगला, क्या उसे पीटा जाएगा, आपको यदि किसी से पूछना है कि क्या उसे पीटा जाएगा, सच में कुछ उसने ऐसा गलत करा है जिस वजह से उसे पीटा जाएगा, तो आप यहाँ पे बोलोगे विल ही बी बीटन, विल ही बी बीटन, क्या वह पीटा जाएगा, विल ही बी बीटन, क्या बोलेंगे, विल ही बी बीटन, दैट मीन क्या वह पीटा जाएगा। नेक्स्ट, मोबाइल चलाया जाएगा, मोबाइल विल बी ऑपरेटेड, यदि आपको बोलना है कि जैसे मैं जाऊंगा उसके बाद क्या किया जाएगा, मोबाइल ही तो चलाया जाएगा, तो मोबाइल विल बी ऑपरेटेड, मोबाइल विल बी परचेस्ड, मोबाइल खरीदा जाएगा, राइट, मोबाइल फेंका जाएगा, मोबाइल विल बी थ्रोन, मोबाइल नहीं फेंका जाएगा, मोबाइल विल नॉट बी थ्रोन। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। नाउ अब यदि आपको किसी भी सेंटेंस के 6 फॉर्म बनाने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपको इनवाइट किया जाएगा, तो बनेगा यू विल बी इनवाइटेड, दैट मीन दिस इज नोन एज अफर्मेटिव सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव बनाना है तो आपको विल और बी के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, नॉट, तो यू विल नॉट बी इनवाइटेड, आपको इनवाइट नहीं किया जाएगा। क्या आपको इनवाइट किया जाएगा, विल यू बी इनवाइटेड, दैट मीन विल आगे लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, वी लगाओगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे, तो विल यू बी इनवाइटेड, क्या आप इनवाइट किए जाओगे, राइट। अगला, क्या आप इनवाइट नहीं किए जाओगे, विल यू नॉट बी इनवाइटेड, विल यू नॉट बी इनवाइटेड, क्या आप इनवाइटेड नहीं किए जाओगे। अगला, आपको इनवाइट क्यों किया जाएगा, ऐसा कोई रीजन है जिस वजह से वो आपको इनवाइट करेंगे, बताइए क्या रीजन है, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो व्हाई विल यू बी इनवाइटेड, क्या बोलेंगे आप, व्हाई विल यू बी इनवाइटेड, आप इनवाइट क्यों किए जाओगे। नाउ आप इनवाइट क्यों नहीं किए जाओगे, मुझे रीजन बताइए कि क्यों आपको इनवाइट नहीं किया जाएगा, तो आप यहाँ पे बता सकते हो व्हाई विल यू नॉट बी इनवाइटेड, व्हाई विल यू नॉट बी इनवाइटेड। नाउ आप बोलोगे सर आप यू के साथ क्यों बना रहे हो, यू के साथ तो हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, दैट मीन यदि आप कुछ कर सकते हो तो आपके साथ भी तो कुछ किया जा सकता है। यदि मैं इंग्लिश बोलूँगा, राइट, तो मैं इनवाइट कर सकता हूँ, मैं इनवाइट करूँगा, आई विल इनवाइट यू, मैं आपको इनवाइट करूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, आई विल इनवाइट, लेकिन मुझे भी तो इनवाइट किया जा सकता है, राइट, मुझे भी तो इनवाइट किया जा सकता है ना, आई विल बी इनवाइटेड, आपको इनवाइट किया जा सकता है, यू विल बी इनवाइटेड, तो दैट मीन जिसके साथ कुछ किया जा सके, दैट मीन मैं डूअर भी हूँ, मैं रिसीवर भी हूँ, डूअर का मतलब मैं कुछ कर भी सकता हूँ, मेरे साथ भी कुछ किया जा सकता है, जैसे मुझे इनवाइट किया जा सकता है, मुझे पीटा जा सकता है, मुझे मारा जा सकता है, राइट, दैट मीन कुछ ना कुछ मेरे साथ किया जा सकता है, राइट, तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा, तो दैट इज द रीजन हमने यहाँ पे किसके साथ बनाया है, यू के साथ बनाया है। जैसे मैं बोलूं आपको पीटा जाएगा तो यू विल बी बीटन, यू विल बी बीटन, आपको पीटा जाएगा, राइट। इस तरीके से हम इन सब्जेक्ट के साथ भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमेशा ऑब्जेक्ट में क्या लो, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, कोई स्थान का नाम ही लो, आप किसी व्यक्ति के बारे में दैट मीन प्रोनाउन का यूज भी कर सकते हो और पैसिव वॉइस बना सकते हो। नाउ अब बात आती है हाउ डू वी हैव टू मेक पैसिव वॉइस इन फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस की जो पहचान होती है दैट मीन किया जा चुका होगा, क्या बनेगा, किया जा चुका होगा, कोई भी काम फ्यूचर में किया जा चुका होगा। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है दैट इज विल हैव बीन,
हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? विल हैव बीन, दैट मीन किया जा चुका होगा। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो है विल हैव बीन। स्ट्रक्चर की बात करें तो द स्ट्रक्चर विल बी ऑब्जेक्ट, आपको विल हैव बीन लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद ये जो पोर्शन होता है ऑप्शनल होता है, आपको लगाना है तो लगाओ। दैट मीन वाई मी, वाई अस, वाई यू, वाई हिम, वाई हर, दैट मीन वाई लगा के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाओ। लगाना है तो लगाओ, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है, आप सिंपल सा बना दो जो आपको बनाना है। जैसे कि खाना खा लिया होगा या खाना खाया जा चुका होगा, तो क्या बोलोगे? फूड विल हैव बीन ईटन। क्या बोलेंगे? फूड विल हैव बीन ईटन। भाई मेरे आप मत जाओ वहाँ पे, खाना खा लिया होगा या खाना खाया जा चुका होगा, वहाँ पे खाली आपको प्लेट ही मिलेगी। क्या मिलेंगी? खाली प्लेट ही मिलेंगी। तो अब वहाँ पे मत जाओ, खाना खाया जा चुका होगा, राइट? या खाना ख़त्म किया जा चुका होगा, तो फूड विल हैव बीन फिनिश्ड। क्या बनेगा? फूड विल हैव बीन फिनिश्ड, दैट मीन खाना ख़त्म किया जा चुका होगा। अगला, पत्र लिखा जा चुका होगा, दैट मीन लेटर की बात हो रही कि भाई लेटर क्या हुआ होगा? लिखा जा चुका होगा। अब कोई मतलब नहीं जाने का, अब तक तो लेटर लिखा जा चुका होगा, तो आप बोलोगे द लेटर विल हैव बीन रिटन। दी लेटर विल हैव बीन रिटन। आपको बोलना है कि लेटर पढ़ा जा चुका होगा, दैट मीन उसको अभी तक किसी ने रीड कर लिया होगा। क्या बोलेंगे? लेटर को रीड कर लिया होगा, तो द लेटर विल हैव बीन रीड। क्या बोलेंगे? द लेटर विल हैव बीन रीड, दैट मीन लेटर पढ़ा जा चुका होगा या पढ़ लिया होगा। अगला, घर साफ किया जा चुका होगा, दैट मीन यदि आपको घर बोलना है कि अभी तक तो घर साफ किया जा चुका होगा, मैं जब मॉर्निंग में निकला था तो क्या हो रहा था? सफाई चल रही थी, तो अभी तक तो साफ किया जा चुका होगा। तो दी हाउस विल हैव बीन क्लीन्ड। क्या बोलेंगे? दी हाउस विल हैव बीन क्लीन्ड। नाउ, स्कूल बंद किया जा चुका होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका डॉटर, आपकी डॉटर, आपका सन स्कूल में स्टडी करते हैं और आपको पता है कि स्कूल 5 बजे बंद हो जाता है, दैट मीन एट 5 o'clock आपका जो स्कूल है, जिससे स्कूल में आपके स्टूडेंट पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो वो 5 बजे बंद हो जाता है और आप 4 बजे घर से निकले हो और आप पहुँचते पहुँचते 5 बज गए आपको, और आपको बोलना है कि भाई अभी तक तो स्कूल बंद किया जा चुका होगा। क्या बोलना है? स्कूल बंद किया जा चुका होगा। तो आप क्या बोलेंगे? आप यहाँ पे बोलेंगे द स्कूल विल हैव बीन क्लोज्ड। क्या बोलेंगे? द स्कूल विल हैव बीन क्लोज्ड, दैट मीन स्कूल बंद किया जा चुका होगा। अगला, गाड़ी रिपेयर की जा चुकी होगी। यदि अभी तक आपको बोलना है आप अपनी जो कार थी वो मैकेनिक के पास रिपेयर के लिए छोड़ कर आए थे, दैट मीन उसको बोल के आए थे कि भाई इसको रिपेयर कर देना, और आप घर पे आ गए। अब आपको किसी को बोलना है कि गाड़ी रिपेयर की जा चुकी होगी या की जा चुकी होगी, तो आप क्या बोलेंगे? कार विल हैव बीन रिपेयर्ड। कार विल हैव बीन रिपेयर्ड, गाड़ी रिपेयर हो चुकी होगी। अगला, किताबें पढ़ी जा चुकी होंगी, दैट मीन आपको बुक्स के बारे में बोलना है कि बुक्स को क्या किया जा चुका होगा? बुक्स को अभी तक पढ़ लिया होगा या पढ़ा जा चुका होगा। तो बुक्स विल हैव बीन रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, तो बुक्स विल हैव बीन रीड, दैट मीन बुक्स पढ़ी जा चुकी होगी। क्या घर बनाया जा चुका होगा? आपको यदि किसी से पूछना है कि अभी तक क्या घर बनाया जा चुका होगा, तो विल हाउस हैव बीन बिल्ट, क्या घर बनाया जा चुका होगा। विल हाउस हैव बीन सोल्ड, क्या घर बेचा जा चुका होगा। विल हाउस हैव बीन परचेस्ड, क्या घर खरीदा जा चुका होगा। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे। अब बात आती है सर इसके 6 फॉर्म कैसे बनाएं, तो 6 फॉर्म आपको इसी फॉर्मूला को फॉलो करना है। दैट मीन यहाँ पे बी को आप रिमूव करके क्या लगा देंगे, यहाँ पे आपको बी के बजाय क्या लगाना है? आपको लगाना है हैव बीन। बी के साथ क्या लगा देंगे? हैव बीन, तो विल हैव बीन हो जाएगा। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओगे, विल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। फॉर एग्जाम्पल खाना खाया जा चुका होगा या खाना खा लिया होगा। फूड विल हैव बीन ईटन, क्या बोलेंगे? फूड विल हैव बीन ईटन। नॉट आप यहाँ पे लगा दोगे, फूड विल नॉट हैव बीन ईटन, खाना नहीं खाया जा चुका होगा। क्या खाना खाया जा चुका होगा, तो विल आप आगे लाओगे, विल फूड हैव बीन ईटन, दैट मीन आप इसको फॉलो करोगे, विल फूड हैव बीन ईटन। क्या खाना नहीं खाया जा चुका होगा, विल फूड नॉट हैव बीन, बी के बजाय क्या लगाएंगे? हैव बीन, यहाँ पे देखिए, राइट। तो विल फूड नॉट हैव बीन ईटन, क्या खाना नहीं खाया जा चुका होगा। खाना क्यों खाया जा चुका होगा, वाई विल फूड हैव बीन ईटन,
खाना क्यों खाया जा चुका होगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, खाना क्यों नहीं खाया जा चुका होगा, वाई विल फूड नॉट हैव बीन ईटन। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस के 6 फॉर्म बना सकते हो। दैट मीन एक्टिव वॉइस में बनाओगे, साथ ही साथ पैसिव में बनाओगे। नाउ अब हमें कुछ वर्ब्स देखना है जिनके मीनिंग सिमिलर होते हैं। आप यहाँ पे देखोगे, बोलोगे सर ये तो सबके सब सेम है आपस में। सी का मतलब देखना है, यहाँ पे देखो सी का मतलब देखना, वॉच का मतलब देखना, लुक का मतलब देखना, हियर का मतलब सुनना, लिसन का मतलब भी सुनना होता है, बाय का मतलब खरीदना, परचेस का मतलब भी खरीदना होता है, स्पीक दैट मीन बोलना, टेल मतलब बताना, से मतलब कहना, आस्क मतलब पूछना, रिसाइट मतलब सुनाना। तो इनमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी, वॉच एंड लुक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिसन, बाय, what is the listen and hear, what is the difference between buy and purchase। इनमें अंतर क्या है, कहाँ पे किसका यूज करना है। तो वही आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि कहाँ पे आपको किस शब्द का यूज करना है, दैट मीन कौन से वर्ड का यूज करना है या वोकैब का यूज करना है। तो देखो सबसे पहली बात सी का मतलब होता है देखना। जब भी आप किसी स्थिर वस्तु को देखते हो तो वहाँ पे आप क्या लगाते हो, वहाँ पे आप लगाओगे सी। जैसे आप बोलोगे कि मैं ताजमहल देख रहा हूँ, आई एम सीइंग दी ताजमहल, राइट। मैं दीवार देख रहा हूँ, आई एम सीइंग दी वॉल। मैं रेड फोर्ट दैट मीन लाल किला देख रहा हूँ, आई एम सीइंग रेड फोर्ट। दैट मीन जो स्थित होती है वस्तु, एक जगह रुकी हुई हैं, स्टैब्लिश हैं, एक परमानेंट स्थान पे, तो आप क्या उसको लगाते हो, सी लगाते हो। अब बात आती है वॉच, दैट मीन जो भी चलने वाली ऑब्जेक्ट हैं, वस्तु हैं, जैसे मोबाइल में आप कोई रील्स देखते हो, कोई वीडियो देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो वो क्या कंटिन्यू चलते रहता है, वो गतिशील अवस्था में होता है। तो इस तरह के कुछ भी देखने को हम क्या बोलते हैं, वॉच का यूज करते हैं। जैसे आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम स्क्रॉलिंग रील्स या आई एम वॉचिंग रील्स, मैं रील्स देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देख रहा हूँ। नाउ लुक का मतलब भी देखना होता है, लेकिन अब लुक का जो मतलब होता है वो होता है, फॉर एग्जांपल सडनली आप पूरे फोकस कर रहे हो किस पे, आपको भी पूरा बोर्ड दिख रहा है, बट मैं आपको बोलूँ लुक एट हियर, लुक एट हेयर, दैट मीन मैंने किसी स्पेसिफिक एरिया पे आपको देखने को बोला और आप किसी स्पेसिफिक एरिया पे, आपको दिख तो सब कुछ रहा है यहाँ पे, दैट मीन जो बोर्ड पे लिखा है आपको सब दिख रहा है, लेकिन अभी जो आपका फोकस आपका यहाँ पे आ गया, मैंने बोला लुक एट हेयर, यहाँ पर देखो। तो दैट मीन किसी स्पेसिफिक एरिया को ध्यानपूर्वक देखने को हम क्या बोलते हैं, लुक, राइट। हम हमेशा बोलते हैं लुक एट देयर, वहाँ देखो, लुक एट हियर, यहाँ देखो, लुक एट टू मी, राइट, मुझ पर देखो। इस तरीके से हम लुक का यूज करते हैं, दैट मीन देखना। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन, हियर और लिसन में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों जैसे आप अभी क्या कर रहे हो, मुझे लिसन कर रहे हो या फिर हियर, आप मुझे लिसन कर रहे हो। लिसन का मतलब होता है ध्यानपूर्वक सुनना। जैसे जब भी आप किसी व्यक्ति को ध्यानपूर्वक फोकस के साथ सुनते हो, दैट मीन अटेंशन पे करते हो, व्हेन यू पे योर अटेंशन, राइट, इन दैट कंडीशन वी कैन से दैट यू आर लिसनिंग। दैट मीन आप जब ध्यान से देते हो, अटेंशन देकर सुनते हो, तो उसको बोलते हैं लिसन। अब हियर का यूज क्या होगा, हियर का मतलब जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हो, दैट मीन आप वीडियो देख रहे हो, लेकिन आपके आसपास का नॉइज भी तो आपके पास आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा है कि आपके घर पे आपके पेरेंट्स आपको क्या बोल रहे हैं, या कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कार जा रही है, कुछ हो रहा है, कुछ टीवी चल रही है, उन सभी का नॉइज आपके कानों में आ रहा है। दैट मीन आप उन सभी को सुन रहे हो कि अच्छा वहाँ पे कुछ कोई ऐसा बोल रहा है, वो वैसा बोल रहा है, लेकिन आपका ध्यान वहाँ पे नहीं है। आप जस्ट क्या कर रहे हो, आप ओनली हियर कर रहे हो, जस्ट आप सुन रहे हो, आपके कानों में वॉइस आ रही है, आपको पता है कि कोई क्या बोल रहा है, लेकिन आपका उस पर ध्यान नहीं है। ध्यान तो आपका अभी यहाँ पे है, राइट। तो जब भी आप ध्यान से सुनते हो आप लिसन बोलते हो, जब जस्ट सुनते जाते हो सब कुछ जो कुछ आ रहा सब सुन रहे हो, राइट, तो दैट इज नोन एज हियर। तो आपको हियर नहीं करना है, आपको क्या करना है, लिसन। लिसन का मतलब सुनना, वो भी ध्यानपूर्वक। नाउ वाई एंड परचेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाई एंड परचेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो बाय का मतलब होता है खरीदना, परचेस का मतलब भी खरीदना। अब बाय का मतलब होता है जब छोटी मोटी चीज़ें, आप छोटे मोटे ऑब्जेक्ट, राइट, कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटी मोटी सी चीज़ें खरीदते हो तो उसको बाय का यूज कर सकते हो, दैट मीन छोटे ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन जब कुछ आप बड़ा खरीदते हो, जब आप बड़ा या महंगा, दैट मीन एक्सपेंसिव खरीदते हो, तो वहाँ पे आप किसका यूज करोगे, परचेस का। और आप चीप ऑब्जेक्ट के लिए किसका यूज करोगे, बाय का यूज करोगे। नाउ
स्पीक, टेल एंड से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीक, टेल एंड से? तो सिंपल सी बात है, स्पीक का मतलब होता है बोलना, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। टेल का मतलब होता है बताना, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूँ, दैट यू विल हैव टू सब्सक्राइब सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास, आपको सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेल कर रहा हूँ। टेल का मतलब होता है बताना। से का मतलब होता है कहना, राइट। यदि मैं बोलूँ आई एम सेइंग टू यू दैट यू विल हैव टू कम हियर, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे आना है, मैं आपको बता नहीं रहा, अभी मैं आपको कह रहा हूँ, तो वहाँ पे होगा से। तो स्पीक मतलब बोलना, टेल मतलब बताना, से का मतलब होता है कहना। आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना। व्हाट डू यू वांट टू आस्क, आप क्या पूछना चाहते हो, तो आस्क का मतलब होता है पूछना। देन इन द लास्ट रिसाइट, रिसाइट का मतलब होता है सुनाना। जैसे आप बोलोगे सर आई वुड लाइक टू रिसाइट अ सेंटेंस, मैं एक सेंटेंस सुनाना चाहूँगा, तो रिसाइट का मतलब होता है सुनाना। ही वॉज रिसाइटिंग अ पोयम, वह पोयम सुना रहा था, राइट। आई वॉन्ट टू रिसाइट अ पोयम, मैं एक पोयम सुनाना चाहता हूँ। तो जब भी सुनाने की बात आएगी तो आप लगाओगे रिसाइट। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उससे पहले आप क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें बताइए कि यहाँ पे 60 डेज चैलेंज आया हुआ है। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे हम वहाँ पे बहुत सारे PDF फॉर्म में नोट्स शेयर करते हैं, बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे शेयर किया जाता है, और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस शीट भी यहाँ पे शेयर की जाती है। तो आप जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पे क्लिक करिए, और क्लिक करते ही आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। साथ ही साथ आप हमारे सुपर स्पोकन इंग्लिश चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करिए, उन्हें बताइए कि घर बैठे आप इंग्लिश सीख सकते हो एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। दैट मीन डे 1 से लेके डे 60 तक आप यदि सारे लेक्चर देख लेते हो तो आई कैन गिव यू गारंटी, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, क्योंकि विद इन आज 60 डे हम सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं। हमने इस तरीके से सिलेबस को डिजाइन करा है कि 60 दिनों के अंदर जिस कोर्स को आपको 1 साल लगता है, 6 महीने लगते हैं, आपको हज़ारों रुपए देने पड़ते हैं, राइट। जो कोर्स की प्राइस 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये होती है, वो आपको यूट्यूब पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, वो भी एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ यदि आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारे दिए गए नंबर पे जो आपको नीचे दिख रहा है, आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो आप हमारी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लास ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फील दैट दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। हैव अ गुड नाइट।